हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जेई एडवांस 2011 की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमें एक बॉल दे रखी है जिसका मास 0.2 kg और वो एक 5 मीटर हाई वर्टिकल पोस्ट पर रेस्ट कर रही है। तभी एक 0.01 kg की बुलेट आती है और उस बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करते हुए उस बॉल को सेंटर पर हिट करती है। कोलिजन के जस्ट बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करते हैं। बॉल अपनी वर्टिकल पोस्ट से 20 मीटर की डिस्टेंस पर फॉल करती है, जबकि बुलेट उसी वर्टिकल पोज से 100 मीटर की डिस्टेंस पर गिरती है। एग्जामिनर अब हमसे पूछ रहा है कि कोलिजन से जस्ट पहले बुलेट की क्या स्पीड थी। ऑप्शंस दे रखी है हमको 250 मीटर्स पर सेकंड, 250 रूट 2 मीटर्स पर सेकंड, 400 मीटर्स पर सेकंड एंड 500 मीटर्स पर सेकंड। ओके, अब हम इस प्रॉब्लम को डिटेल में एनालाइज करेंगे और सॉल्व करेंगे। हम करंट सिचुएशन को 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं: बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन फेज में हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें एक बॉल दे रखी है जो कि एक 5 मीटर हाई वर्टिकल पोस्ट पर रेस्ट कर रही है, और एक बुलेट जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करते हुए बॉल को सेंटर पर हिट करती है, और हमें इस फेज में बुलेट की स्पीड कैलकुलेट करनी है। आफ्टर कोलिजन फेज में बॉल और बुलेट दोनों इंडिपेंडेंटली एज अ प्रोजेक्टाइल ट्रेवल कर रहे हैं। बट प्रोजेक्टाइल क्या होती है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में एक इनिशियल वेलोसिटी देकर छोड़ दें ताकि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्रीली ट्रेवल कर सके, तो उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम उसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड करके इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर हमें इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी पता हो तो उसकी पूरी ट्रेजेक्टरी डिटरमिन कर सकते हैं। मतलब अगर हमें ये दो पैरामीटर्स पता हो, इनिशियल पोजीशन एंड वेलोसिटी, तो हम उसकी ट्रेजेक्टरी के सारे एस्पेक्ट्स जैसे मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और किसी भी इंस्टेंट पर उसकी पोजीशन या वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे केस में हमें इनिशियल पोजीशन पता है क्योंकि कोलिजन के जस्ट बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स 5 मीटर हाई वर्टिकल पोस्ट के टॉप पर हैं। हमें यह भी पता है कि इस इंस्टेंट पर दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, मतलब उनका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है। अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिटरमिन कर लें तो हमें कोलिजन के बाद की पूरी ट्रेजेक्टरी पता चल जाएगी। अब वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और दोनों ऑब्जेक्ट्स ग्राउंड पर आने तक 5 मीटर फॉल करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ग्रेविटी की वजह से। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। इधर हमें इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है जो कि डिस्टेंस और टाइम को रिलेट करेगी। ओरिजिन हमने वर्टिकल पोस्ट के बॉटम पर रखा है। सबस्क्रिप्ट y का मतलब है कि हम y एक्सिस यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो एस टी कॉमा वाई जीरो हो जाएगा क्योंकि हमें वो टाइम इंस्टेंट कैलकुलेट करना है जब दोनों ऑब्जेक्ट्स ग्राउंड तक आ जाएंगे। एस जीरो कॉमा वाई 5 मीटर्स है क्योंकि इनिशियली दोनों ऑब्जेक्ट्स वर्टिकल पोस्ट के टॉप पर थे। वी जीरो कॉमा वाई जीरो है क्योंकि कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो थी, तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके हो जाएगा 5 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर इक्वल टू 1 और टी इक्वल टू 1 सेकेंड। यह हमने टी की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यूज करी है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसी 1 सेकेंड में बॉल ने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करा है, जबकि बुलेट ने इसी 1 सेकेंड में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो हम दोनों की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज करके। तो बॉल की स्पीड हो जाएगी 20 मीटर बाय 1 सेकेंड इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड, और बुलेट की स्पीड आ जाएगी 100 मीटर बाय 1 सेकेंड इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कोलिजन के बाद की सारी इन्फॉर्मेशन पता है, बट हमें बुलेट की स्पीड कोलिजन से पहले कैलकुलेट करनी है। तो हमें समझना होगा कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है ताकि हम इन दोनों फेजेस को रिलेट कर सकें। जब दो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है।
इस इवेंट को कोलिजन कहते हैं। कोलिजन्स का टाइम पीरियड यूजुअली बहुत छोटा होता है और इनके बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली अगर हम इसको बाकी फोर्सेस से कंपेयर करें, जैसे ग्रेविटी या फ्रिक्शनल फोर्स, तो कोलिजन फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। कोलिजन्स के टाइम पर हमें दो एस्पेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। एक है मैकेनिकल एनर्जी, जिसको डिफाइन करते हैं एज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर कोलिजन के टाइम पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है तो उसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। यूजुअली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती और इसका कुछ पार्ट हीट, साउंड या स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन में लूज हो जाता है। ऐसे कोलिजन्स को कहते हैं नॉन इलास्टिक कोलिजन। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लीनियर मोमेंटम। कोलिजन के केस में लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है और इसको हम न्यूटन के सेकंड लॉ से डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम डिफरेंट डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके एनालाइज कर सकते हैं। अब हमारे केस में कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी हमको पता है, तो हम कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं और हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर फोकस करेंगे। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो जाएगा स्पीड ऑफ बॉल 20 मीटर्स पर सेकेंड इंटू मास ऑफ बॉल 0.2 kg प्लस स्पीड ऑफ बुलेट 100 मीटर्स पर सेकेंड इंटू मास ऑफ बुलेट 0.01 kg। इसका सम हो जाएगा 5 kg मीटर्स पर सेकेंड। कोलिजन से पहले बॉल रेस्ट पर थी, तो कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम होगा मास ऑफ बुलेट 0.01 kg इंटू स्पीड ऑफ बुलेट बिफोर कोलिजन, जो हमें कैलकुलेट करनी है। क्योंकि लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है तो हम इन दोनों क्वांटिटीज को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा स्पीड ऑफ बुलेट बिफोर कोलिजन इक्वल टू 500 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन डी है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फिर से देखें तो इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशंस यूज नहीं हुई है। अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो काफ़ी सारे स्टेप्स मन में भी कर सकते हो। सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स यूज हुए हैं और जेईई एडवांस्ड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें अगर आपको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी हो तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ सिस्टमेटिकली अप्रोच करना होगा और उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए और काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं। इस बार आपको कैलकुलेट करना है कि कोलिजन से पहले जो मैकेनिकल एनर्जी थी उसका कितना परसेंट लूज हुआ है कोलिजन की वजह से। ये आप अपने आप ट्राई करिए और अपने आंसर्स, अप्रोच या डाउट्स कमेंट में पोस्ट कीजिए। थैंक यू।